welcome back to our channel. In today's video, a new topic that we are going to discuss is about spinner. हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था हम कैसे मेन्यू को क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हमने पॉपअप को देखा था कि कैसे हम पॉपअप को यूज करते हुए मेन्यूज को क्रिएट कर सकते हैं। एक बटन है जिसको हम क्लिक करते हैं और उसके क्लिक करने से एक ड्रॉप डाउन लिस्ट यानी मेन्यू हमें शो होता है, जिसमें से हम आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पिनर भी उसी तरह है, आप स्पिनर के थ्रू भी ड्रॉप डाउन लिस्ट ही क्रिएट कर रहे होते हो, लेकिन एक माइन्यूट से डिफरेंस है। वो ये है कि वहां पर हम बटन क्लिक करते थे तो हमें मेन्यू शो होता था, लेकिन यहाँ पर हमें मेन्यू शो हो रहा होगा, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट शो हो रही होगी जिसमें से आप अपने रिक्वायर्ड या डिजायर्ड ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकोगे। ठीक है, स्पिनर को यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कहते हैं। स्पिनर आपको अलाउ करता है कि आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आइटम को सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप जीमेल एप्लीकेशन को यूज कर रहे होते हो तो आपके पास एक ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, जैसे कि नीचे शो किया गया है। इसमें से आइटम आप सिलेक्ट कर लेते हो ड्रॉप डाउन मेन्यू में से, और इसी तरह का ड्रॉप डाउन मेन्यू अब हम बना रहे हैं। पहले बटन क्लिक करते थे, अब बटन नहीं क्लिक करेंगे, जस्ट एक मेन्यू बना होगा, उसके साइड पर इस तरह से एक एरो होगा, उस पर क्लिक करेंगे और ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो जाएगा, उसमें से आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे। टू वेज होते हैं फर्दर स्पिनर को भी क्रिएट करने के। हमने कहा मेन्यू को क्रिएट करने के टू वेज हैं, एक वो पॉपअप वाला जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और सेकंड वे है स्पिनर। अब स्पिनर को भी क्रिएट करने के टू वेज है फर्दर। ठीक है, एक थोड़ा सा टफ, एक थोड़ा सा आसान। तो पहले टफ वाले को डिस्कस करते हैं और फिर इजी वाले को, लेकिन पहले एक शॉर्ट सा ब्रीफ सा व्यू देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड है क्रिएट एन एरे इन एक्सएमएल एंड अटैच टू स्पिनर। एक एरे क्रिएट करें एक्सएमएल में और उसे स्पिनर के साथ अटैच कर दें। इसका मतलब ये है एक ऑलरेडी हमारी एक्सएमएल एग्जिस्ट कर रही है एक्टिविटी मेन के नेम से, हम एक और एक्सएमएल बनाएंगे, उसमें एरे को क्रिएट करेंगे, और जो पुरानी हमारी एक्सएमएल थी एक्टिविटी मेन के नाम से, उसमें हम स्पिनर को क्रिएट करके दोनों को आपस में अटैच कर देंगे। ठीक है, इसमें जावा की कोई इन्वॉल्वमेंट होगी ही नहीं। लेकिन सेकेंड मेथड क्या है, दैट इज अ बिट टफ। उसमें यह है कि डिक्लेयर स्पिनर इन एक्सएमएल। एक्सएमएल जो हमारी फाइल है एक्टिविटी मेन के नेम से, उसमें हम स्पिनर को डिक्लेयर करेंगे, यानी उसकी हाइट, विड्थ और आईडी असाइन कर देंगे। क्रिएट अडेप्टर इन जावा एंड असाइन वैल्यू टू स्पिनर थ्रू अडेप्टर। अब जावा में हम क्या काम करेंगे, जावा में अडेप्टर क्रिएट करेंगे और एक वैल्यू असाइन करेंगे स्पिनर को अडेप्टर को यूज करते हुए। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जावा के अंदर हम एक एरे बना देंगे। पहले जो एरे हम एक्सएमएल में बनाए थे वो अब हम जावा में बना देंगे, और जावा में ये एरे जब बन जाएगी तो वो हमारा होगा डाटा सोर्स। डाटा सोर्स और व्यू, इसको आपस में कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज चाहिए होता है, और वो ब्रिज होता है अडेप्टर। अडेप्टर क्या है, ये एक ब्रिज के तौर पे एक्ट कर रहा होता है व्यू और डाटा सोर्स के दरमियान। यहाँ पर डाटा सोर्स हमारा क्या है, यस हमारा डाटा सोर्स है एरे, लेकिन हमारा व्यू क्या है, व्यू हमेशा हमारे पास कोई बटन, टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू, इस तरह की चीजें होती हैं। इसी तरह स्पिनर भी हमारा व्यू है। तो ये व्यू और डाटा सेट के दरमियान क्या चीज है, हमारा ब्रिज है। तो अडेप्टर क्या करेगा, एज अ ब्रिज एक्ट करेगा और असाइन कर देगा किस चीज को किस पर, अडेप्टर के थ्रू हम वो जो डाटा सेट है इसको हम स्पिनर को दे देंगे। तो ये काम हम अब जो है देखते हैं कि हम किस तरह से एंड्रॉइड स्टूडियो में कर सकते हैं। इस तरह से एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं, स्पिनर को हम डिक्लेयर कर रहे हैं एक्सएमएल फाइल में। हम पहले सेकंड मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। हम एक्सएमएल फाइल में स्पिनर को डिक्लेयर कर रहे हैं आईडी, विड्थ, हाइट। उसके बाद हम देख रहे हैं अडेप्टर हमने डिस्कस कर लिया, अडेप्टर क्या होता है। उसके बाद ये रहा वो जावा का कोड। यहाँ पर हम अपने डाटा सेट को यानी डाटा सोर्स को जावा में क्रिएट करेंगे, और अडेप्टर को क्रिएट करने के बाद अडेप्टर के थ्रू वो जो डाटा सेट है इसे हम स्पिनर को दे देंगे। So let's move to Android Studio. Okay, so welcome to Android Studio. Android Studio में हम लोगों ने क्या करना था, सबसे पहले XML में हमने स्पिनर को करना था डिक्लेयर, तो वो हमने यहाँ पर कर दिया है। स्पिनर का टैग लगाया, उसमें उसकी आईडी, विड्थ और हाइट को डिफाइन किया। अब जावा की फाइल में मूव कर जाते हैं कि हमने जावा में क्या काम करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट लिया है। सबसे पहले स्पिनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जिसको हम कह रहे हैं एसपी। ये एक स्पिनर है जिसको हमने क्रिएट कर दिया है। नेक्स्ट चीज हमें इसमें चाहिए थी डाटा सोर्स। डाटा सोर्स को क्रिएट करने का मतलब यहाँ पे था एक एरे बनाना, तो हमने स्ट्रिंग टाइप की एक एरे बना दी है जिसका नेम हमने रखा है सिटीज, क्योंकि हम सिटीज के लिए यहाँ पर बना रहे हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू। कंट्रीज के लिए बनाना है स्टार्स, प्लैनेट्स, एनीथिंग, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई भी नेम उससे दे सकते हैं, और उसमें अब इन वैल्यूज को स्टोर करवाना है। कर्ली ब्रेसेस हम यूज करते हैं, कोटेशन मार्क्स में हम इन स्ट्रिंग्स को लिख देते हैं। सिलेक्ट
सरगोदा, लाहौर, इस्लामाबाद, हमने ये वैल्यू स्टोर करवा दी हैं हमारी एरे में। अब इसके बाद सिलेक्ट रखने का पर्पस क्या होता है, ताकि हमें जो मेन्यू के टॉप पे वैल्यू डिस्प्ले हो रही हो ना, वो सिलेक्ट हो और उसके बाद सिटीज के नेम्स हमें डिस्प्ले हो रहे हो। ठीक है, तो इसलिए हमने सबसे ऊपर सिलेक्ट रख दिया। अगर सरगोदा, लाहौर, इस्लामाबाद होता तो मेन्यू में ऑलरेडी सिलेक्टेड सरगोदा वैल्यू आ रही होती, जबकि हम चाहते हैं सिलेक्ट आए। फर्दर आप इस पे कंडीशन लगा सकते हो कि ये जो सिटीज के पोजीशन इस इंडेक्स 0 पे वैल्यू पड़ी है, अगर ये वैल्यू 0 हो तो क्या हो, कुछ भी डिस्प्ले ना हो, लेकिन बाकी वैल्यूज हो अगर 1 2 3 तो क्या करे, टोस्ट में वो उस सिटी का नेम डिस्प्ले करवा दें। आप ऐसे चेक्स लगा सकते हो। ठीक है, ओके। उसके बाद ओवरराइड फंक्शंस, यहाँ पर हमारे पास ऑन क्रिएट का ऑलरेडी बना होता है, इसको एज इट इज रहने देंगे। एसपी हमने क्या किया, स्पिनर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको हमने इनिशियलाइज कर देना है आईडी से। इनिशियलाइज करने के बाद अब हम काम करने जा रहे हैं सेकंड स्टेप वाला, वो क्या है, अडेप्टर को क्रिएट करना। अब हमने एक अडेप्टर क्रिएट करना है जो कि एरे टाइप का है, तो ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, एरे अडेप्टर। एरे अडेप्टर क्लास है जिसको हम अडेप्टर क्रिएट करने के लिए यूज करें। पहले हमने ग्रिड व्यू में लिस्ट अडेप्टर की बात की थी और अब हम बात करें एरे अडेप्टर की। तो हम एरे अडेप्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम है एडीपी। एडीपी के अंदर हमने क्या किया, हमारे पास कुछ पैरामीटर्स पास हो रहे हैं, न्यू एरे अडेप्टर, और आगे ये कुछ पैरामीटर्स। सबसे पहले लिखा हुआ है दिस, यहाँ पर हमने कॉन्टेक्स्ट पास किया। फिर हमने क्या पास किया है, r.layout.support simple spinner drop down item, और थर्ड हमारे पास है उस एरे का नेम। तो पहले हम सेकंड देख लेते हैं, सेकंड क्या है। ओके, कॉन्टेक्स्ट तो हमारा पहला पैरामीटर है ना। अब सेकंड पैरामीटर क्या बता रहा होता है कि जो मेरा डेटा सेट है, मेरा जो डेटा सोर्स है, उसका मैंने लेआउट कैसा रखना है, डिजाइन कैसा रखना है, वो किस फॉर्म या लेआउट में डिस्प्ले हो, वो हम एडीपी में बताएंगे। ठीक है, इस सेकंड पैरामीटर के थ्रू। वैसे ये लेआउट आप खुद भी बना सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर ये बना बनाया लेआउट यूज किया है आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए, डाटा सोर्स को डिस्प्ले करने के लिए। और ये कहाँ पर पड़ा होगा, रिसोर्सेज में, लेआउट में, इस नेम से ये हमारे पास बना बनाया लेआउट मौजूद होगा। अभी तो ये एरे है ना, तो हम क्या चाहते हैं कि ये स्पिनर का एक सिंपल ड्रॉप डाउन के तौर पर डिस्प्ले हो। तो ये लेआउट हमें ये बता रहे, डिफॉल्ट हमने वहां से सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद सिटीज हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम सिटीज थर्ड पैरामीटर पास कर रहे हैं। थर्ड पैरामीटर क्या है, हमारी एरे है, तो हमने यहाँ पर एरे को पास कर दिया है। अब इस लेआउट को पहले सेट करवाना है अडेप्टर में। ठीक है, अडेप्टर जो है उसमें इस लेआउट को क्या करना है, सेट करवाना है। वो हम किस तरह करेंगे, adp.set ड्रॉप डाउन व्यू रिसोर्स, और उसमें हमने वही लेआउट पास किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये हमारा एरे है, इस एरे को इस लेआउट के हिसाब से ड्रॉप डाउन की तरह सेट कर दो। अब इसमें क्या होगा, ये जो एरे बनी हुई थी ना, इसमें से ये चारों चीजें पिक होंगी और एज अ ड्रॉप डाउन आपको डिस्प्ले हो रही होंगी। यहाँ तक ये काम करने की वजह से, बनने के बाद हमने क्या करना है, यानी ये बना लिया हमने, ड्रॉप डाउन बन गया। अब हमने क्या करना है, ये अडेप्टर हमने अब स्पिनर को दे देना है। तो हमने लिखा sp.set अडेप्टर और अडेप्टर को पास कर दिया, यानी अडेप्टर को इस स्पिनर पे सेट कर दो। स्पिनर को हमने पास कर दिया है। ठीक है, अब लिस्ट एज अ ड्रॉप डाउन आना शुरू हो जाएगी। अगर हम लोग 0 सेट करते हैं पोजीशन को, तो क्या होगा, 1 0 या 2 या 3 कुछ भी हम पोजीशन सेट करते हैं तो क्या होगा, ये फर्दर हम कहीं पर देखना चाहेंगे आइटम को सिलेक्ट करने के बाद। तो आइटम की सिलेक्शन को लिसन करने के लिए भी तो कोई इवेंट होना चाहिए ना, तो वो हम यहाँ अब सेट कर रहे होंगे, sp.set on item selected listener। अब हम सेट कर रहे हैं एक लिसनर को जिसका नेम क्या है, on item selected listener। अच्छा, अब एक चीज माइंड में रखिएगा ये नेक्स्ट मूव करने से पहले, कि ये जो लाइन है इसने क्या कर दिया है कि स्पिनर जो है इस एरे को पिक करेगा थ्रू अडेप्टर और एज अ ड्रॉप डाउन पिक करेगा और डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ तक जो कोड हुआ है उससे क्या होगा, हमें एक ड्रॉप डाउन डिस्प्ले हो रहा होगा जिसमें कुछ आइटम्स नजर आ रहे होंगे, लेकिन उस आइटम को सिलेक्ट करने से क्या हो रहा है, कौन सा आइटम सिलेक्टेड है, इसका हमें नहीं पता चलेगा, ना कुछ उस पर काम होगा। तो वो करने के लिए हमें लिसनर लगाना पड़ा, जैसे हमने भी बात की है थोड़ी देर पहले। तो हम क्या कह रहे हैं कि सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर, यानी जब कोई आइटम सिलेक्ट हो तो उस पर उसको लिसन करो। ठीक है, ये एक इवेंट बन गया है कि आइटम को सिलेक्ट किया तो उसको लिसन करो। अब यहाँ पर आप उसकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो adapter view dot on item selected listener के थ्रू,
यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुई और यहाँ पर उसके हैंडलर क्रिएट हो गए। यहाँ पर हमारे पास 2 हैंडलर्स क्रिएट हुए हैं। इससे हमें एक और बात पता चलती है कि एक लिसनर के अगेंस्ट एक या एक से ज्यादा भी हैंडलर्स क्रिएट हो सकते हैं। अब जब भी स्पिनर के अंदर से कोई आइटम सिलेक्ट होगा तो ये लिसनर कॉल हो जाएगा। अब ये हमारा जो पहला हैंडलर है दैट इज ऑन आइटम सिलेक्टेड, यानी जब कोई स्पिनर में से आइटम सिलेक्ट होगा तो ये वाला हैंडलर जो है वो इवेंट को हैंडल कर रहा होगा। अब यहाँ पर इंट पोजीशन है। इंट पोजीशन कौन सी पोजीशन है? ये हमें बता रहा है कि कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ जो है एलिमेंट एरे में से सिलेक्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर सिलेक्ट को ही सिलेक्ट किया हुआ है तो इंट पोजीशन में 0 पास होगा। अगर सरगोदा को किया है तो इंट पोजीशन में 1, नेक्स्ट 2, अगर इस्लामाबाद को सिलेक्ट किया है तो नेक्स्ट होगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर इंटीजर पोजीशन में उसका इंडेक्स पास हो रहा होगा। ये हमें बताएगा कि कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ आइटम सिलेक्ट हुआ है, यानी अगर हम जो भी आइटम सिलेक्ट करेंगे उसका इंडेक्स नंबर यहाँ पर पास हो जाएगा। तो अब हमने सिंपली इसमें एक टोस्ट लगा दिया है और हमने कहा है ये प्रिंट कर देगा कि कौन सी सिटी सिलेक्टेड है। अब ये कैसे पता चला? उसे पोजीशन से। पोजीशन ये बताएगी कि कौन से वाली पोजीशन, कौन सा इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू सिलेक्टेड है। अगर यहाँ पर 2 है तो अब टोस्ट में क्या होगा? टोस्ट में प्रिंट करवा दो कि 2 पे कौन सी स्ट्रिंग पड़ी है, कौन सा हमारे पास सिटी का नेम पड़ा हुआ है, उसको प्रिंट करवा दो। ठीक है। अब अगर किसी ने इस्लामाबाद को सिलेक्ट किया है तो वो यहाँ से पास होगा। टोस्ट क्या बनेगा? यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है सिटीज पोजिशन। सिटीज के एरे में जो उसका इंडेक्स है पोजिशन का जो भी नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल सिटीज के 2 इंडेक्स पे क्या पड़ा है? सिटीज के 2 इंडेक्स पे पड़ा इस्लामाबाद, तो टोस्ट में उसको प्रिंट करवा दो। टोस्ट क्या होगा? कितना लेंथ शॉर्ट, और उसको शो करवा दो। ठीक है। तो ये काम हमने यहाँ पे किया। अब ये तो था अगर आपने कोई स्पिनर में से आइटम को सिलेक्ट किया। अगर आपने कुछ भी सिलेक्ट ही नहीं किया तो वो होगा ऑन नथिंग सिलेक्टेड। फिर ये वाला मेथड काम करेगा। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं? अगर तो आप कुछ नहीं करवाना चाह रहे, आप इसको रिमूव भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं होगा कि अगर आपने हैंडलर रिमूव कर दिया तो कोई मसला बनेगा। नहीं, जब तक आप इसमें कोई काम नहीं कर रहे तो अगर आप इसको रिमूव कर भी दो तो कोई इशू नहीं होगा। हाँ, अगर आप रखना चाहते हो कि जब कुछ आइटम भी ना सिलेक्ट हुआ हो तो कोई अलर्ट मैसेज डिस्प्ले हो जाए, फॉर एग्जाम्पल, तो आप डिस्प्ले करवा सकते हो कि यू हैव सिलेक्टेड नथिंग, प्लीज सिलेक्ट एनी आइटम। इस तरह कुछ भी आप डिस्प्ले करवा सकते हो। अच्छा, तो ये हमने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे इन ऑर्डर टू क्रिएट स्पिनर डिस्कस कर लिया है। अच्छा, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट वे से जो काम किया है इसको हमने ग्रेडल बिल्ड किया। अब हम देख लेते हैं कि स्क्रीन पर कैसे हमें डिस्प्ले हो रहा होगा। ओके, ये हमारी है फिजिकल डिवाइस की स्क्रीन। ठीक है, ये हमें स्पिनर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये हमारा स्पिनर है, इसके साइड पर एक एरो है, आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पूरा ड्रॉप डाउन डिस्प्ले हो गया। अगर आप इसमें से सरगोदा सिलेक्ट करते हो तो आपको एक टोस्ट डिस्प्ले होगा जिसमें सरगोदा लिखा हुआ नजर आएगा। इसी तरह आप इस्लामाबाद सिलेक्ट करते हो तो टोस्ट में इस्लामाबाद प्रिंट हो जाएगा। अगर आप लाहौर सिलेक्ट करते हो तो टोस्ट में आपको लाहौर प्रिंट होता हुआ नजर आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल फॉर द फर्स्ट मेथड। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्पिनर को कैसे हम एक्सएमएल में क्रिएट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग अडेप्टर। तो यहाँ पर हम एरे रिसोर्स और अडेप्टर को देख रहे हैं कि हम उसका यूजेज कैसे रखेंगे। यहाँ पर हम एरे रिसोर्स को तो यूज कर रहे होंगे, लेकिन वो हम अब जावा में नहीं क्रिएट करेंगे, वो हम एक्सएमएल में ही क्रिएट करेंगे और अडेप्टर को यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम ये काम कैसे कर सकते हैं। इस काम के लिए हम डायरेक्ट मूव करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया था, ये थोड़ा इजी वे है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वे दैट वी हैव डिस्कस्ड। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्चुअल वर्किंग ऑफ दिस सेकेंड वे ऑफ स्पिनर। सो लेट्स सी। इस काम के लिए जो हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमने स्पिनर को डिक्लेयर करना है एक्सएमएल में। स्पिनर डिक्लेयर हो गया एक्सएमएल में। सेकेंड काम हमने क्या करना है कि हमने एक और एक्सएमएल की फाइल क्रिएट नहीं करनी, बनी हुई है, उसमें जाना है और एक एरे बनानी है। लेकिन वो एरे बन अब एक्सएमएल में ही रही है, तो वो कहाँ पर जाकर बनाएंगे? होगी स्ट्रिंग टाइप की। ये हमने पहले देखा था जावा में। तो हम अब डायरेक्ट एक्सएमएल को एक्सेस करते हैं। किस तरह से? ये रिसोर्सेज की डायरेक्टरी है हमारे पास। इसमें यहाँ पर वैल्यूज है। वैल्यूज में नेम है strings.xml। हम इसमें चले जाएंगे। ऑलरेडी यहाँ पर एक स्ट्रिंग बनी हुई है। अब हम एक और स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग एरे। ठीक है, स्ट्रिंग बनाएंगे हम, स्ट्रिंग एरे। इसका कुछ भी नेम रख सकते हैं, लाइक प्लैनेट्स और स्टार्स, एनीथिंग। ठीक है, इसका नाम देने के बाद ये हमारी स्ट्रिंग एरे क्रिएट हो रही है। अब हमने डाटा सेट बनाना है, तो हम कुछ आइटम्स बनाएंगे। यहाँ पर आइटम्स को नेम देते जाएं। फॉर एग्जाम्पल
फर्स्ट प्लैनेट मर्करी होता है, सेकंड होता है हमारे पास वीनस। ओके, सो एक डाटा सेट हमने क्रिएट कर लिया, यहाँ पर एक आइटम्स की लिस्ट बन चुकी है, ठीक है। ये हमारा अब क्या है, डाटा सेट है, हमारा एरे रिसोर्स है जो हमने strings.xml में क्रिएट किया है। अब यहाँ इन दोनों में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक एडिशनल चीज होनी चाहिए जिसके थ्रू, एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके थ्रू हम उस एरे को एक्सेस कर सकें। तो स्पिनर का एक एट्रीब्यूट होता है हमारे पास यहाँ पे एंट्रीज के नेम से। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये देखिए आपके एरे का नेम आना स्टार्ट हो जाता है। हमने प्लैनेट्स रखा था ना, यहाँ पर देखें हमने प्लैनेट्स नेम रखा था तो वो यहाँ पर आ गया है, वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये स्पिनर था, यहाँ पे स्पिनर बनाया, यहाँ पे हमने डाटा सेट बनाया, डाटा सेट बनाने के बाद एंट्रीज का एट्रीब्यूट यूज करते हुए उसको यहाँ पर हमने लिंक कर लिया, उसको राइट कर लिया। अब सबसे पहले इसमें क्या नजर आ रहा होगा, हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब हमारे पास डिजाइन में, अच्छा यहाँ पर हमें मरकरी नजर आ रहा होगा टॉप पर, हम चाहते हैं हमें इस लिस्ट के टॉप पर सिलेक्ट नजर आ रहा हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर एक आइटम ऐड कर लें लाइक दिस और इसको कर दें सिलेक्ट, ठीक है। तो अब हमें क्या नजर आ रहा होगा टॉप पर, अब हमें यहाँ पर टॉप पर सिलेक्ट नजर आना चाहिए ऐसे। अब जब इस पर क्लिक इवेंट होगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये पूरी आपको लिस्ट यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे एरो में होता था कि हर आइटम की, हर एलिमेंट की एक पोजीशन, एक इंडेक्स होता था, इसी तरह ये जो डाटा सेट है इसमें इसकी जो इंडेक्स होगा वो 0, इसका 1, इसका 2 एंड सो ऑन। अब ये काम तो हमने कर लिया कि हमने इसको डाटा सेट दे दिया, एक स्पिनर डिक्लेयर किया, उसको डाटा सेट दे दिया, लेकिन इस पर क्लिक करने से हमारा कोई भी इवेंट परफॉर्म नहीं हो रहा होगा, ना हमें ये पता चलेगा कौन सा आइटम सिलेक्ट हुआ है, उस आइटम के सिलेक्ट होने पर क्या काम होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होगा। इसका रीजन क्या है कि हमने इस पर कोई लिसनर नहीं लगाया हुआ, और लिसनर्स हम जावा में ही लगा सकते हैं, तो हमें ये काम अब जावा में जाकर करना पड़ेगा। और ये काम हमने जो फर्स्ट मेथड से किया था उसमें हम थोड़े से चेंजेस से करेंगे। वो चेंजेस क्या होंगे वो हम देख लेते हैं। बड़ा एक माइन्यूट सा चेंज है, हमने उसी तरह स्पिनर बनाया, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया। अब क्या हमें एरे की जरूरत है? नहीं, अब हमें एरे की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी एक एरे रिसोर्स एक XML की फाइल में डिक्लेयर कर चुके हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इस एरे को यहाँ से कर देंगे रिमूव। ये चेंजेस हमने करने हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह ऑन क्रिएट के फंक्शन में हम लोगों ने उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पर ये जो अडेप्टर बना हुआ है ना, अब हम इसको यहाँ से कर देंगे फिनिश। उसका रीजन क्या है कि अब हमें अडेप्टर की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब हमें अडेप्टर नहीं चाहिए जो एक व्यू और डाटा सोर्स के दरमियान एक्ट कर रहा हो एज अ ब्रिज, जो कि स्पिनर पर अडेप्टर को लगा रहा हो, हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट उस पर लिसनर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हमें किसकी जरूरत है, हमें लिसनर की जरूरत है। यहाँ से अब हमारा ये काम फिनिश हो चुका है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है, अडेप्टर रिमूव कर दिया तो पहले क्यों यूज हो रहा था, अब क्यों रिमूव कर दिया? अडेप्टर इसलिए यूज हो रहा था कि वो डाटा सेट को पिक करे और पिक करके स्पिनर को दे दे, लेकिन अब चेंज क्या आ गया है कि स्पिनर के पास ऑलरेडी डाटा सेट मौजूद है, क्योंकि हमने स्पिनर को यहाँ पर डाटा सेट पास कर दिया था। तो अब हमें उसको पास करने की जरूरत नहीं है, तो हमें अडेप्टर भी नहीं चाहिए। अडेप्टर का बस इतना ही काम था। अब ये सारा सेम वही लिसनर का कोड है जो हमने पहले डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। तो एक चेंज यहाँ पे हमें करना पड़ेगा, सिटीज पोजीशन हम क्यों कॉल करते थे कि हमारा डाटा सेट यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारा डाटा सेट यहाँ पर नहीं है, वो पिक हो रहा है, SP में स्टोर्ड है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कुछ कोड। हमने लिखा SP डॉट गेट सिलेक्टेड, गेट कर लो उस आइटम को जिसको सिलेक्ट किया है, ठीक है। आपने क्या लिखना है, गेट सिलेक्टेड आइटम, ठीक है, या जस्ट गेट सिलेक्टेड का हम देख लेते हैं मेथड है या नहीं। हाँ, गेट सिलेक्टेड आइटम ही होगा, गेट सिलेक्टेड आइटम। गेट सिलेक्टेड करने के बाद उसको क्या करो, उसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। अब क्या हुआ, SP में जो आइटम सिलेक्ट हुआ है उसको गेट करो, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और टोस्ट में प्रिंट करवा दो। ये काम हमने यहाँ पर किया है, जिसके थ्रू हमारा अब क्या होगा, इस पर क्लिक करने से ये लिसन भी होगा कि क्लिक किया गया है और हमें टोस्ट भी प्रिंट करवा कर शो कर देगा कि कौन सी सिटी को या कौन से प्लैनेट को, अब प्लैनेट की बात हो रही थी ना, कौन से प्लैनेट को सिलेक्ट किया गया है। ओके, सो हमने इसे एग्जीक्यूट किया था और एग्जीक्यूट करने के बाद हमारी एक्टिविटी लॉन्च हो चुकी है। तो अब हम इसे ओपन करके देख लेते हैं कि ये कैसे शो हो रही है। सेम उसी तरीके से हमें सिलेक्ट नजर आ रहा है हमारे ड्रॉप डाउन मेन्यू में।
जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास पूरी लिस्ट डिस्प्ले हो जाती है तमाम प्लैनेट्स की। तो अब आप क्या करोगे, अपने डिजायर्ड प्लैनेट पर क्लिक करोगे और टोस्ट में वो प्लैनेट प्रिंट हो जाएगा। लाइक मार्स मैंने सिलेक्ट किया था, इफ आई सिलेक्ट नेपट्यून तो वो भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इफ आई सिलेक्ट जुपिटर और सैटर्न तो वो भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। So this was all for today. Hopefully this video will help you a lot. Wait for new lectures, new videos. Till then, Allah Hafiz.